नमस्कार दोस्तों। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, बड़ी पुरानी आदम युग से ये एक भावना है इंसान की, बड़ी मौलिक सी भी भावना है। आम तौर पे लोग इस भावना से बहुत परेशान भी हैं और चाहते हैं इससे दूर होना। हम इसे एक नेगेटिव फीलिंग के रूप में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या जानते हैं ये एक प्राकृतिक भावना है और आम तौर पे सभी के साथ में होती है। स्त्री हो पुरुष हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सभी इस भावनाओं से दो चार होते हैं, क्योंकि मनुष्य अच्छाई और बुराइयों का मिला हुआ संगम है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति एकदम से अच्छी अच्छी चीज़ें रखे और कोई व्यक्ति बुरी बुरी चीज़ें रखे। नहीं, ऐसा नहीं, ये सामान्य नहीं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है सीधी सी बात है। तो पहली बात तो ये कि हम पहले ये स्वीकार करें कि ये एक प्राकृतिक भावना है, और प्राकृतिक भावना है तो उसे हमने प्रकृति की तरह ही स्वीकार कर लेना है। जब हम ये स्वीकार करेंगे तो फिर हम इससे, जब कहते हैं ना कि जब हम किसी बीमारी के बारे में हम ये जान जाते हैं कि हाँ ये बीमारी, फिर हम उसे दूर करने के बारे में सोचते हैं। तो पहली बात कि हमने उसे स्वीकार लिया कि वो एक प्राकृतिक भावना है, और प्राकृतिक भावना है तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अच्छी बुरी है, थोड़ी कम है उसको। एक चीज़, दूसरी ये चीज़ है कि आप उसे ये देखें कि ऐसा तो नहीं कि हम प्रतिस्पर्धा में और तुलना में फंस रहे हों। कई बार हमें होता है कि दो तरह के व्यक्ति अगर मिल जाते हैं और अगर वो तुलना कर दो, किसी के बारे में अच्छा बोल दो, किसी के बारे में वो कर दो, तो फिर हम सामने तीसरा व्यक्ति जलन में आ जाता है। तो हमें ये देखना है कि वो प्रतिस्पर्धा है या तुलना है। तो अगर प्रतिस्पर्धा तो अच्छी चीज़ होती है दोस्तों, अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। तुलना होनी नहीं चाहिए कभी किसी की, क्योंकि है एक व्यक्ति, दो व्यक्ति एक जैसे हुए ही नहीं, आज तक ईश्वर ने बनाया ही नहीं। तो हम कौन होते हैं किसी की भी तुलना और उसकी बराबरी करने वाले? तो नहीं, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी है, अपने आप में बिल्कुल अलग है, इसलिए कभी किसी की तुलना ना करें। फिर ये हमें देखने की ज़रूरत है कि ये भावना हमें उठती कब कब है। सिर्फ नाम तौर पे आती है, या फिर हम अक्सर इस तरह की भावनाओं से दो चार होते हैं, या कभी किसी खास मौके पे आ जाती है। कभी कभार आ जाना बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों ये देखो ना कि हम जब इसको जानते हैं, समझते हैं, और अपनी जो हमारी गुण हैं, हमारे खूबियाँ हैं, उन्हें हमें लिखने की ज़रूरत है, उन्हें हमें पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है कि हम में अगर ये कमियां हैं तो हम में ये खूबियां भी हैं। जब हम अपनी खूबियों को गिनने लगते हैं, अपने गुणों को गिनने लगते हैं, तो हमें कंपैरेटिवली ये कम दिखने लगते हैं, कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे आखिरी में, प्रेम ही सिर्फ इसका एकमात्र उपचार है। प्रेम से, खुद से प्रेम करना, मैंने सबसे पहली बात भी कहा कि खुद से प्रेम करना एक औषधि की तरह से। जब आप प्रेम करोगे ना, औरों के लिए भी आपके दिल में प्रेम आएगा, और जब औरों के लिए प्रेम आएगा तो ईर्ष्या के लिए अगर आती भी है तो ठहरेगी नहीं। जैसे काले बादल आते हैं और हवा का झोंका आके बिल्कुल उड़ा ले जाता है, उसी तरीके से अगर ये आते भी हैं, ये काले बादल आते भी हैं ईर्ष्या के, तो प्रेम की भावना, जो ठंडी हवा, ठंडी झोंके, वो उड़ा ले जाएंगे उसे, कहाँ रुकेगा। तो हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों को करने की ज़रूरत है, बहुत बड़े और हैवी से ये चीज़ें इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं ना, तो हम बड़े कदम की ओर बढ़ते हैं, बड़ी मंजिल की ओर जाते हैं। हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अपनाना है और बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर बढ़ते चले जाना है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। ईर्ष्या क्या, बड़ी से बड़ी गलतियाँ, बड़ी से बड़ी बीमारियाँ चली जाती हैं अगर हम सचेत हो लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, अवेयर हो जाते हैं। बस हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे देखेंगे कि ये चीज़ें दूर होती चली जाएंगी। और थोड़ी बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, होना चाहिए। नमस्कार।